मैक्सिमम गवर्नेंस, न सरकार का दखल, न सरकार का दबाव। आईटीआर भरना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल था। हमने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। क्लास को सैनिक भाइयों, जो अपना प्रधानमंत्री जी ने कहीं भी जाने दो, भाषण में पहले बात यही बता रहे। क्या है? अभी तक बता रहे थे OROP 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया बोलकर, लेकिन अभी क्या कर दिया? 12 लाख का जो टैक्स है, जो 12 लाख के लिए जीरो कर दिया। जो टैक्स 12 लाख के लिए जीरो कर दिया बोलकर बोल रहे। लेकिन अभी क्या है? 8वें वेतन है। जो 8वें वेतन में जो अपना लिए सरकार जो बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर देने से उसी टाइम जानकारी हो जाएगा। सरकार हमारे लिए बहुत बढ़िया सा जो फिटमेंट फैक्टर दे दिया है, जो बता दिया है सरकार ने, सही सही काम कर दिया बोलकर पूरा कुछ जानकारी हो जाएगा। लेकिन क्या है, जो टैक्स का अभी बहुत जो उनका भाषण में, जो प्रधानमंत्री जी का भाषण में यही बात बताए, 12 लाख तक हम लोग जो इनकम टैक्स का जीरो कर दिया। 12 लाख तक कोई टैक्स भरने का जरूरत ही नहीं है बोलकर बोल दिया। आपको टैक्स कट होने से भी आप रिटर्न आराम से ले सकता है, आप लोग खुद फाइल कर सकता है, वो भी बता दिया। बहुत कुछ बताया है इस वीडियो में, आप लोग को आराम से जानकारी ले सकता है। अपना प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या जो भाषण में बताया हुआ है, उसी के बाद अपना लिए क्या क्या बेनिफिट मिला हुआ है वो भी बता दिया प्रधानमंत्री जी ने। एक बार जानकारी ले लेना। साथियों, आपको याद होगा 10 साल पहले तक आईटीआर भरना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल था। आज कुछ ही पलों में आप आईटीआर फाइल करते हैं और रिफंड भी कुछ ही दिनों में अकाउंट में सीधा जमा हो जाता है। अब तो इनकम टैक्स को जुड़े कानून को और आसान बनाने का प्रोसेस संसद में चल रहा है। हमने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। हाँ, अब ताली बजी। आपको बांबू में ताली नहीं बजी, क्योंकि वो आदिवासियों का है। और इससे खास करके जो मीडिया कर्मी है, आप जैसे सैलरीड क्लास को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जो युवा अभी पहली दूसरी नौकरी कर रहे हैं, उनके एस्पिरेशन भी अलग होती है, उनके खर्चे भी अलग होते हैं। वो अपनी एस्पिरेशंस पूरी करें, उनकी सेविंग्स बढ़े, इसमें बजट ने बहुत मदद की है। हमारा मकसद यही है, देश के लोगों को ईज ऑफ लिविंग दो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दो, उड़ने के लिए खुला आसमान दो। आज देखिए, जियो स्पेशल डेटा का फायदा कितने सारे स्टार्टअप्स उठा रहे हैं। पहले अगर किसी को मैप बनाना होता था तो सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। हमने इसको बदला और आज हमारे स्टार्टअप्स, प्राइवेट कंपनियां इस डेटा का बेहतरीन उपयोग कर रही हैं। No ease of doing business at all here. Look at this. Again, in 1947, West Bengal's share in the country's total industrial production was, can you guess? Can you guess? 24%. A quarter of everything that industry produced for this country in 47 was all here. 24%. And do you want to guess where you're today? And when I say today, 2021, I'm not even talking about 24. Where is 24% and where is 3.5%?
I'm actually, every time I read these kind of numbers for Bengal, my heart sinks with grief. I may not have been born in Bengal, but Bengal plays such a wonderful role for this country, all through history. Your thought leaders, your industry leaders, you stood out in culture, you stood out in music, you stood out in knowledge. Now tell me one parameter on which you're standing out. Tola Bazi. I can straight away name 4 industrial groups which have gone out of Bengal. Aditya Birla Group has gone out, Lakshmi Mittal has gone out, Bata has gone out, Dabur has gone out, maybe many more. I'm not taking more of your time. So what are the factors which are driving the industry out? Power shortage, absolutely poor law and order situation, uncontrolled. सैनिक भाइयों, जो अपना प्रधानमंत्री जी ने जो सैनिकों के लिए अलग से कुछ बेनिफिट देना बहुत ज़रूरी है। जो अपना सेना स्ट्रांग रहेगा, अपना देश भी बहुत स्ट्रांग होगा। सबसे पहले अपना लिए चाहिए अपना देश का सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए और इसमें बढ़िया से बढ़िया उनके लिए बेनिफिट भी मिलना चाहिए। साथियों, आज भारत बहुत बड़े टारगेट्स रख पा रहा है, उनको अचीव कर रहा है। तो इसके मूल में एक खास मंत्र है। ये मंत्र है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। ये एफिशिएंट और इफेक्टिव गवर्नेंस का मंत्र है। यानी न सरकार का दखल, न सरकार का दबाव। मैं आपको एक दिलचस्प उदाहरण देता हूं। बीते एक दशक में हमने करीब 1,500 ऐसे कानूनों को खत्म किया है जो अपना महत्व खो चुके थे। 1,500 कानून खत्म करना बहुत बड़ी बात है। इनमें से बहुत सारे कानून अंग्रेजी शासन के दौरान बने थे। अब मैं कुछ आपको आश्चर्य होगा सुनकर के, एक कानून था ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट। ये कानून अंग्रेजों ने 150 साल पहले बनाया था। तब अंग्रेज चाहते थे कि ड्रामा और थिएटर का उपयोग तब की सरकार के खिलाफ ना हो। इस कानून में प्रावधान था कि अगर पब्लिक प्लेस में 10 लोग डांस करते मिल जाएं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये कानून देश आजाद होने के बाद 75 साल तक चलता रहा है। यानी शादी के दौरान बारात भी निकले और 10 लोग डांस कर रहे हो तो दूल्हा सहित पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती थी। ये कानून आजादी के 70-75 साल बाद तक चलने में था। ये कानून हमारी सरकार ने हटाया। अब चलो भाई, 70 साल तक ये कानून हमने झेला। मुझे उस समय की सरकार, उन नेताओं से कुछ कहना नहीं है, यहां बैठे भी हैं। लेकिन मुझे ज्यादा तो ये लुटियन जमात पर आश्चर्य होता है, ये खान मार्केट गैंग पर आश्चर्य हो रहा है। ये लोग 75 साल तक ऐसे कानून पर चुप क्यों थे? ये जो आए दिन कोर्ट जाते रहते हैं, पीआईएल के ठेकेदार बने फिरते हैं, ये लोग क्यों चुप थे?
तब उनको लिबर्टी ध्यान नहीं आती थी क्या? अगर आज कोई सोचे मोदी ऐसा कानून बनाता तो क्या होता? अरे ये जो ट्रॉलर होते हैं ना सोशल मीडिया में, वो भी अगर एक ऐसे ही झूठी खबर चला देते हैं कि मोदी ऐसा कानून बनाने वाला था, आग लगा देते हैं लोग, मोदी के बाल नोच लेते। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने गुलामी के कालखंड के इस कानून को खत्म किया। मैं एक और उदाहरण देता हूं, बैम्बू का। बैम्बू हमारे आदिवासी क्षेत्र में, खास करके ट्राइबल एरियाज की और खास करके नॉर्थ ईस्ट की तो लाइफलाइन है। लेकिन पहले बांस काटने पर भी आपको जेल भेज दिया जाता था, बांस काटने पर। अब कानून क्यों बना? अब मुझे कोई भी, मैं आपसे पूछूं भाई, मैं अगर आपको पूछूं कि बांस ये वृक्ष है, ट्री है क्या? कोई मानेगा क्या ये ट्री है? कोई मानेगा ये वृक्ष है? आपको आश्चर्य होगा, आजादी के 70 साल के बाद भी मेरे देश की सरकार ये मानती थी कि बाम्बू ये पेड़ है, वृक्ष है, और इसलिए वृक्ष काटने से जैसे मनाई थी, वैसी बाम्बू काटने से बढ़ाई थी। हमारे देश में एक कानून था जो बांस को ट्री मानता था, और सारे ट्री के कानून इस पर लगते थे। इसको काटना मुश्किल था। हमारे पहले के शासकों को समझ ही नहीं आया कि बांस पेड़ नहीं है। अंग्रेजों के अपने इंटरेस्ट हो सकते थे, लेकिन हमने क्यों नहीं किया? बांस से जुड़े दशकों पुराने कानून को भी हमारी ही सरकार ने बदला।